अच्छा, 100 इंडेक्स की बात करें तो जैसे हमने हाइलाइट किया था कि नवंबर जो है वो बुलिश महीना साबित हो सकता है, और जो हुआ भी है, बड़ी अच्छी क्लोजिंग आई है आज। और जो लास्ट टाइम एक रेजिस्टेंस थी 163 600 से 800 की, वो भी वेडनेसडे थर्सडे को जाके इसने ब्रेक कर दिया। ये जो कंटिन्यूशन पैटर्न बना हुआ था फ्लैग की फॉर्मेशन में, तो फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है, एक अच्छा साइन है। और उम्मीद यही है कि फर्दर रैली करेगा। अभी हम इसके ऊपर और मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हाई राइज एंड हाई लो जो हम करते हुए आ रहे हैं, स्टिल हाई राइज एंड हाई लो इंटैक्ट हैं। इसका ये मतलब है कि बाय डेफिनेशन आपकी मार्केट स्टिल बुलिश ट्रेंड में है। ये जो साइडवेज होती है, ये कंटिन्यूशन है उस बुलिश ट्रेंड की। ये अच्छा हेल्दी साइन होता है। जितनी ज़्यादा कंसोलिडेट होगी उतनी ही बड़ी फिर आगे आपकी रैली में कन्वर्ट होगी। फिर इसके अलावा मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हाईलाइट करता रहता हूँ जिसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस होती है मार्केट में उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। EMA 55 की जो सपोर्ट थी इज़ वन ऑफ देम, जो मैंने हाईलाइट किया था कि ये इस सपोर्ट को टेस्ट करेगी और फिर ये बाउंस कर जाएगी, और हमने देखा कि उस सपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सस्टेन किया। दिसंबर जो अपकमिंग मंथ है, आ, ये ओवरऑल बुलिश रहा है। पिछले 10 साल में 7 दफ़ा बुलिश रहा है। सो उम्मीद यही है कि ये जो बुलिश रैली अभी लास्ट वीक हमने देखी, ये आगे फर्दर आप लोगों को शायद दिसंबर में भी होती हुई नज़र आए। अच्छा, बेयरिश इंडिकेशंस की बात करें तो हमारे पास जो वीकली के ऊपर RSI डाइवर्जेंस है वो स्टिल इंटैक्ट है, और जो EMA 13 ब्रेक हुआ उसके बाद नीचे आया। सो अभी कुछ दिन और वेट करेंगे और उसको देखेंगे कि ये फर्दर उससे ऊपर दूर दूर रहता है या नहीं, या उसका एज अ सपोर्ट एक्ट करता है या नहीं, उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। सो ये बेयरिश इंडिकेशंस के कुछ पॉइंट्स थे। ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के ऊपर बुल्स का वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा हो चुका है, जो उम्मीद है कि आगे हमें फर्दर रैली में भी नज़र आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मेरी बड़ी कोशिश होती है आप लोगों को कुछ ना कुछ साथ साथ सिखाता भी जाऊं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स या सिग्निफिकेंस के कुछ पिवटल पॉइंट्स या पॉइंट्स को, नोट्स को हाईलाइट कर दूं, जहां पे आप लोगों को अच्छा मौका या मॉनिटर करने का मौका मिले, और वो अपॉर्चुनिटी में आपके लिए कन्वर्ट हो सकता है। रिसेंट पास्ट में हमने एक वाइक ऑफ रिक्यूमुलेटिव स्कीमेटिक के ऊपर बात की थी। ये जो था, ये इससे पहले कभी भी किसी ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया होगा। EMA 13 की सिग्निफिकेंस बताई, EMA 55 सपोर्ट की सिग्निफिकेंस बताई, फिर जो सीजनल्स के ऊपर हम बात करते हैं उसके ऊपर उसकी सिग्निफिकेंस बताई। अच्छा, फिर अभी कुछ दिन पहले EFI एल्डर्स 4 इंडेक्स के ऊपर बताया था, जिसके ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस थी यहाँ पे, और फिर उसके बाद वहाँ से रैली बनती गई। सही, एक अच्छा एनालिस्ट का काम यही होता है कि आप वो ऑसिलेटर्स या इंडिकेटर्स ढूंढ के लेकर आएँ जिसकी सिग्निफिकेंस इस टाइम प्ले हो रही होती है मार्केट में। एक ऐसे ही इंडिकेटर अगेन मोमेंटम इंडिकेटर है, और वो वॉल्यूम्स को शो करता है। उसमें वॉल्यूम्स का फॉर्मूला और प्लस आपकी दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस प्लस फिबोनाची ऑफ 34 एंड 55 इसकी कंक्लूजन है। फॉर्मूले पे नहीं जाते, उसकी सिग्निफिकेंस पे जाते। मैं बात कर रहा हूँ क्लिंगर ऑसिलेटर की। अगेन मोमेंटम ऑसिलेटर है। अगर ये वीकली चार्ट्स के ऊपर मैं देखूँ, जब जब इसने क्रॉस ओवर किया है यहाँ पे, और उसके बाद हमने देखा है एक मैसिव रैलीज नज़र आई हैं, और वो हफ्तों तक चली हैं, महीनों तक और हफ्तों तक चली हैं। और ये मैसिव रैलीज 49,000 टू 66,000 जब पहला क्रॉस ओवर हुआ, और ये तकरीबन 9 हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी रैली नज़र आई, यानी पैराबॉलिक मूव थी। सेम इज़ द केस सितंबर 2024 में 81,000 से 1,17,000 पे गई 11 हफ्तों में, और अगेन क्रॉस ओवर के ऊपर। फिर इसी तरीके से आपकी यहाँ पे दिसंबर जून 2025 अगेन ये 129,000 से लेके 169,000 तक गई इन 13 वीक्स। ये क्रॉस ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये ऑसिलेटर आपको ये शो कर रहा है कि जब जब वीकली के ऊपर क्रॉस ओवर्स हुए हैं, तो उसने बड़ा सिग्निफिकेंटली आप लोगों को एक बड़ी ज़बरदस्त मैसिव या पैराबॉलिक रैली में कन्वर्ट किया है इंडेक्स को। राइट नाउ इसकी पोजीशन ये है, अभी तक क्रॉस ओवर नहीं हुआ, लेकिन एक कुछ अच्छे अच्छे साइंस नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर कि मोस्ट लाइकली क्रॉस ओवर हो जाए, और उसके बाद फिर ये रैली में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, अब अगर आप लोग नोटिस करें तो इसी चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ फॉल्स या फेलियर्स नज़र आ रहे होंगे क्रॉस ओवर्स के। अब आप कहेंगे कि ये हर दफ़ा तो नहीं प्ले करता। बिल्कुल सही की बात है, हर दफ़ा नहीं करता, लेकिन इसके लिए तरीका फिर ये होगा कि आप डेली टाइम फ्रेम पे कि जब क्लिंगर को देखेंगे, यहाँ पे वो बेयरिश था इस जगह के ऊपर, यानी कि डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम के क्लिंगर्स को सिंक नहीं कर रहा था, दोनों में डाइवर्जेंस थी। सो जब डेली अगर बेयरिश है और वीकली अगर बुलिश है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी मार्केट साइडवेज ही रहेगी, या उस तरीके से रैली नहीं कर पाएगी जो हम पैराबॉलिक
यहाँ पे आए करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे डेली पे अगर देखें, ये 3 वो सिग्नल्स थे जब आपका वीकली के ऊपर फेल हुआ जनवरी में, फिर उसके बाद अप्रैल में, फिर सितंबर में। इन तीनों केसेस के ऊपर ही आपका क्लिंगर जो था वो नीचे का क्रॉसओवर शो कर रहा था, जो कि एक अच्छा साइन नहीं था। और जहाँ पे आपकी ये जो रैलीज़ कन्वर्ट होती हुई नज़र आई 49,000 से 66,000, फिर उसके बाद 1,29,000 से 1,70,000 तक की रैलीज़ जो नज़र आई, उसमें यहाँ पे डेली का जो क्लिंगर था वो भी अपसाइड की मोमेंटम को शो कर रहा था। सो यहाँ पे इस टाइम आज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे पास डेली के ऊपर क्लिंगर का एक बड़ा ज़बरदस्त क्रॉसओवर हो चुका है। सो अब हमें 1-2 हफ्ते और वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये वीकली का क्रॉसओवर होता है या नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब-जब ये क्रॉसओवर्स हुए हैं यानी कि बेयरिश, अच्छा ये आपको हाइलाइट बेयरिश भी कर रहा है। जैसे बेयरिश क्रॉसओवर हुआ उसके बाद आपकी मार्केट साइडवेज़ हो गई, स्ट्रगल करने लगी। यहाँ पर भी क्रॉसओवर बेयरिश हुआ, मार्केट आपकी साइडवेज़ हो गई, जो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ होता है आप सबके लिए। और यहाँ पर भी जब क्रॉसओवर ओवर हुआ तो इंडेक्स तो थोड़ा-सा स्लाइटली परफ़ॉर्म कर रहा था, लेकिन ओवरऑल स्टॉक्स नहीं परफ़ॉर्म कर रहे थे। सो यहाँ पे अब आप ये देखिएगा, जब भी ये वीकली बेयरिश हुआ है क्रॉसओवर, उसके बाद ये काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेशन की है। लेकिन अभी राइट नाउ ये कंसोलिडेशन है टाइम साइकिल्स के उस पे एतबार से अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं है कि इसको क्रॉसओवर कर सके। सो डेली का क्रॉसओवर बड़ा अच्छा हुआ है। अब हमें देखना है, शायद 3-4 हफ्ते और लगा दें ये क्रॉसओवर होने में। अगर ये प्रोमिनेंट क्रॉसओवर आपका होता है तो हम फिर एक इसी तरह की पैराबोलिक मूव देख सकते हैं, जैसे हमने 49,000 टू 66,000 9 हफ्ते में देखी, 81,000 टू 1,17,000 हमने 11 हफ्ते में देखी है, बहुत बड़ी रैलीज थी। और यहाँ पे अगेन 30,000 पॉइंट्स की रैली थी, 13 हफ्तों में थी। सो उम्मीद यही है कि अगर ये क्रॉसओवर हुआ, फिर अगले जो फिर क्रॉसओवर होने के 2 हफ्ते होंगे या 9 हफ्ते, 2 महीने या 9 हफ्ते होंगे, वो फिर बड़ी पैराबोलिक मूव हम अगेन यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ये कोई नहीं बताएगा आपको ठीक है, इस पे नज़र रखें जब भी ये क्रॉसओवर हो गोल्डन उस पे। सो आप लोग 100 इंडेक्स के ऊपर या अपने टॉप नॉच जो आपकी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये फिर यहाँ से फिर फर्दर बढ़ता हुआ नज़र आएगा।